हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, कैसे काम करता है, इसके ना होने से क्या नुकसान हो सकता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी गलतियां हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम नहीं करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा हेल्थ प्लान अपने और अपनी फैमिली के लिए सिलेक्ट कर पाए। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप उन गलतियों से बच सकते हैं जो अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम करते हैं और एंड में क्लेम का कुछ हिस्सा अपने पॉकेट से पे करना पड़ जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी चौहान। स्वागत है आपका पॉलिसी हब में। राइट इंश्योरेंस चूज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन पॉलिसी हब के IRDAI सर्टिफाइड एडवाइजर्स के साथ ये प्रोसेस सिंपल और स्ट्रेस फ्री बन जाता है ताकि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस सिलेक्ट कर पाए। अभी एक फ्री कंसल्टेशन बुक करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इमेजिन कभी कोई दुर्घटना हो जाए या किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े और ट्रीटमेंट का खर्चा 8 से 10 लाख का हो, तो क्या करेंगे? एट अ टाइम तो किसी के पास इतना पैसा घर पर नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में इलाज के खर्चे के लिए या तो आप अपनी सेविंग्स खराब करेंगे या तो आप अपनी प्रॉपर्टी या ज्वेलरी बेचेंगे और अपनी सालों की मेहनत की कमाई को आप इलाज के खर्चे में फूंक देंगे। इन सभी खर्चों से बचने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जहां आप एक छोटा सा प्रीमियम देकर अपने और अपनी फैमिली को फ्यूचर में होने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस से बचा सकते हैं। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी को एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं और बदले में कंपनी आपके हेल्थ के लिए एक सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। अगर आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है तो इंश्योरेंस कंपनी उन सभी एक्सपेंसेस को आपके बिहाफ पर पे करती है, कैशलेस या रिम्बर्समेंट मोड में। अब कैशलेस और रिम्बर्समेंट क्या होता है? कैशलेस फैसिलिटी आप सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल, यानी वो हॉस्पिटल जिनका टाई अप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से होता है, वहां बिना अपने जेब से कुछ पे किए आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और रिम्बर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां अगर आप एक ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जिनका टाई अप कंपनी से नहीं है, वहां जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा पहले आपको सारा खर्चा अपनी जेब से देना होगा और डिस्चार्ज होने के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर या ग्रुप पॉलिसी जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है या बैंक के थ्रू आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो फ्यूचर में आने वाले लाखों के नुकसान से आप बच सकते हैं। जैसे कि रूम रेंट पर लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी में रूम की लिमिटेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ रूम का डिफरेंस अपनी जेब से पे करना होगा, बल्कि हॉस्पिटल का पूरा बिल जैसे डॉक्टर फीस, नर्सिंग चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस सभी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कट हो जाते हैं। रूम रेंट लिमिट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन क्लेम के टाइम में ये आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। तो आप ऐसी पॉलिसी सिलेक्ट करें जहां इमरजेंसी में आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले पाए बिना किसी झंझट के। पॉलिसी में डिजीज वाइज कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। कुछ कंपनियां ट्रीटमेंट के लिए एक लिमिट फिक्स कर देती है, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी के लिए 30,000, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए 1 लाख रुपीज एंड अदर किसी मेडिकल कंडीशन पर एक फिक्स लिमिट का होना, जिसमें अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्लेम के टाइम पर उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो अपने जेब से लगाने पड़ जाते हैं। सो ऑलवेज चेक सब लिमिट डिटेल्स बिफोर फाइनलाइजिंग योर प्लान। नेक्स्ट है, पॉलिसी में कोई भी कोपेमेंट क्लॉज नहीं होना चाहिए। कोपेमेंट का मतलब होता है क्लेम अमाउंट का कुछ परसेंट खुद की जेब से पे करना। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का पॉलिसी लिया विद 20% कोपे और क्लेम आया 10 लाख का, तो क्लेम का 20% यानी 2 लाख आपको अपनी तरफ से पे करना होगा और रेस्ट ऑफ कंपनी सेटल करेगी। तो कोपेमेंट जैसा क्लॉज आपकी पॉलिसी में ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ऐसी पॉलिसी ले जहां जोन बेस्ड कोई भी कोपे ना हो, रोबोटिक एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट फुली कवर हो। आज के टाइम में रोबोटिक सर्जरीज, मॉडर्न और लेजर ट्रीटमेंट काफ़ी कॉमन हो गए हैं, लेकिन हर पॉलिसी में ये फुली कवर्ड नहीं होते, जो फ्यूचर में आपको बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। सो मेक श्योर आपके प्लान में रोबोटिक एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट फुली कवर हो बिना किसी सब लिमिट के। ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर कुछ छोटे मोटे आइटम्स जैसे ग्लव्स, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर इत्यादि जिनका खर्चा मोस्टली कंपनी कवर नहीं करती है
और क्लेम के टाइम में 15 से 20% कस्टमर को अपने पॉकेट से पे करना पड़ जाता है। अब अगर 15 से 20% जब अपनी जेब से ही देने हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा हुआ? तो मेक श्योर नॉन पेबल आइटम्स आपकी पॉलिसी में कवर हो ताकि आपका क्लेम फुली सेटल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल का होना, ताकि इमरजेंसी में आप अपने नियर बाय के हॉस्पिटल में 100% कैशलेस फैसिलिटी ले पाए बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही प्लान चूज करने के लिए अपनी एज, सिटी, हेल्थ कंडीशन और फैमिली साइज जरूर कंसिडर करें। और सबसे जरूरी है टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना। बिना उसके पढ़े आप पॉलिसी ना खरीदे, वरना एक छोटी सी चूक आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है। बेटर गाइडेंस के लिए अभी एक फ्री कंसल्टेशन बुक करें पॉलिसी हब के IRDAI सर्टिफाइड एडवाइजर्स के साथ, जो बिना किसी सेल्स प्रेशर के आपके बजट और नीड्स को समझकर आपको सही पॉलिसी सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए आपने अपनी फैमिली के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।